नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बना रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस का पता चल सके कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल की मदद से न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से न्यू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है पैन कार्ड और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा UTIITSL पैन पोर्टल। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। अगर आप लोग इंडियन है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है क्लिक टू अप्लाई का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड। अगर आप लोग को न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है फॉर्म नंबर 49A का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में पहले से ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास फिजिकल मोड में टिक किया हुआ। यहाँ पे आपको डिजिटल मोड में टिक करनी है। इसके बाद आधार बेस KYC के ऑप्शन पे टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे अपने आप टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड मोड को सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाया जाए पैन कार्ड और पैन कार्ड, दोनों पैन कार्ड अगर चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है टिक करने का, यहाँ पे आपको टिक करनी है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है पैन ओनली का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है, इसको आपको अपने पास नोट करके सुरक्षित रख लेनी है। इसके बाद इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करनी है, जिसमें यहाँ पे आपको टाइटल को सिलेक्ट कर लेनी है। टाइटल सेलेक्ट करने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग लड़का है तो श्री का ऑप्शन है, SMT का ऑप्शन है, कुमारी का ऑप्शन है। आप लोग अपने अनुसार टाइटल को सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे लास्ट नेम को फिलअप करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम को फिलअप करना है। दोनों नेम फिल करने के बाद नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं आपका फुल नेम का। आपका जो भी फुल नेम होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना क्या आप लोग का एक और नाम है। अगर नाम है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है S का। अगर आप लोग का अदर नेम नहीं है तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर को फिल कर लेनी है। अगर आप लोग मेल है तो मेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग फीमेल हैं तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है, आप लोग अपने अनुसार इसे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करनी है। इसको फिल करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे जो भी एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स होगा आप लोग का आपके आधार कार्ड से यहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार बेस KYC का ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, इसीलिए आपका जो भी आधार कार्ड में डिटेल्स होगा वही डिटेल्स आपके पैन कार्ड में भी लिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर को फिलअप करनी है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से अपना आधार नंबर को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओके का। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड में जो भी नेम होगा उसका यहाँ पे फुल नेम को फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आएगा तो ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। आपका जो भी आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट डिटेल्स होगा वही डिटेल्स यहाँ पे कैच किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है नेक्स्ट स्टेप का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेनी है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको STD कोड अगर मालूम है तो इसको फिल कर लेनी है। अगर मालूम नहीं है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेनी है, email ID को फिलअप करना है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको पेरेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। पेरेंट डिटेल्स में अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने पैन कार्ड में फादर का नाम वहाँ पे प्रिंट होके आए तो यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग S के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड में मदर का नेम प्रिंट होके आएगा। अगर आप लोग को फादर के नेम को प्रिंट करना है अपने पैन कार्ड में तो यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर का लास्ट नेम को फिलअप करनी है, फादर का फर्स्ट नेम को फिलअप करना है। अगर आप लोग का फादर का मिडिल नेम नहीं है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको मदर डिटेल्स को फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको मदर का लास्ट नेम को फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे आपको मदर का फर्स्ट नेम को फिल कर लेनी है। इसके बाद मिडिल नेम को फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे दिया गया है एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करने का ऑप्शन। एड्रेस जो डिटेल्स लिया जाएगा वह आपके आधार कार्ड से ही यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स लिया जाएगा।
इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सोर्स ऑफ इनकम का। यहाँ पे सैलरी का भी ऑप्शन है, कैपिटल गेन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है नो इनकम का भी। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स को फिलअप करनी है। आपका यहाँ पे अदर डिटेल्स जो भी होगा वह आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको हिमसेल्फ या हरसेल्फ के ऑप्शन पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम को वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस को फिल कर लेनी है, जहाँ से आप लोग आवेदन कर रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं अपलोड करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आधार बेस ई-केवाईसी के ऑप्शन पे सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर का। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इसी एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, या आप लोग इस पेज को स्क्रीनशॉट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। और यहाँ पे आप लोग का 106 रुपये का पेमेंट कटने वाला है। आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है, ईमेल आईडी को फिलअप करना है, यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मदद से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, भीम का ऑप्शन है, वॉलेट का और क्यूआर कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग यूपीआई क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आपको इसको स्कैन करनी है और यहाँ पे आप लोग का 106 रुपये का पेमेंट कटाना है। कटाने के बाद यहाँ से आप लोग का न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाई करने के 2 से 3 दिन बाद आपके घर तक पहुँचाया जाएगा आपका पैन कार्ड, यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाया जाएगा फिजिकल पैन कार्ड। इसके साथ ही अगर आप लोग ई पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे आना और वहाँ से आप लोग ई पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।